नमस्कार दोस्तों मैंने आपको अभी प्रीवियसली दो केस स्टडी बताई और केस स्टडी बताने का पर्पस क्या होता है कि आपको भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर दूं सो दैट अगर उससे कोई बेनिफिट मिलता है तो आप उसे ले सकें और अगर आपको कहीं उससे लॉस होता है या किसी फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो आप उससे बच सके। यही पर्पस होता है केस स्टडी को आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर करने का। दोस्तों अभी मेरे पास एक केस और आया जिसमें मुझे लगा कि मैं इस एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करूं जिससे आप उसका बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों सीएसआर फंडिंग के लिए बहुत तरह से चीटिंग चलती है। मैं ये नहीं कहता सीएसआर फंडिंग नहीं है, अनलिमिटेड है, लोग करा रहे हैं, लोग की एनजीओ की हो भी रही है, लेकिन काफ़ी यूज़ और मिसयूज़ तो हर एरिया में है। चाहे आप बिजनेस कर लें, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में चले आएँ, हर चीज़ में दो तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बेकार लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही सीएसआर फंडिंग में कुछ लोग थोड़ा चीटिंग हो जाती है लोगों के साथ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा क्यों हो रही है क्या हो रही है, ये मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप बच सके। दोस्तों सीएसआर फंडिंग के लिए लोग आपको अप्रोच करते हैं, जो लोग अप्रोच कर रहे हैं ना उन्हें जरूरत पड़ती है ये चीटिंग की, मुझे तो ऐसा काफी हद तक लगता है। तो आपको अप्रोच किया, किसी एनजीओ का अप्रोच किया, एनजीओ क्योंकि सीएसआर फंडिंग मिलती है तो उसमें थोड़ा अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और आजकल लीगल कंप्लायंसेस आप मोस्टली एनजीओ पूरी कर ही लेते हैं, बड़ा काफी अवेयरनेस है, गवर्नमेंट भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है एनजीओ को प्रमोट करने के लिए। तो जब सीएसआर फंडिंग के लिए प्रपोजल आते हैं तो वो कुछ एनजीओ में आ जाती हैं। अब एक एनजीओ के साथ दोस्तों ऐसे ही हुआ, उन्हें सीएसआर प्रपोजल मिला, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, फीस भी दे दी और जब क्योंकि ऑनलाइन फ़ोन पे बात चल रही है, मान लिया बंदा रह रहा है उड़ीसा में और वो दिल्ली से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फ़ोन पे, तो जब तक उनका आप अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक तो आपको 10 फ़ोन भी आएंगे, सब कुछ आएगा, सब बढ़िया तरीके से होगा, कम्युनिकेट भी करेंगे। जैसे ही आप अपनी फीस ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूछिए उनसे कि भाई हमारा स्टेटस क्या है। तो एक केस में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने सैंक्शन लेटर भी मतलब गलत दे दिया। मतलब सैंक्शन लेटर मान लीजिए सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि इससे हम सीएसआर दिलाएंगे एबीसी ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने वो लेटर को ड्राफ्ट किया कि योर सैंक्शन प्रपोजल हैज बीन सैंक्शन एंड वी आर अलॉटिंग दिस नंबर ऑफ अमाउंट एज ए सीएसआर फंडिंग, और उन्हें उसे दिखा दिया कि देखो हमारा आपका सैंक्शन हो गया है, अब अपना बैलेंस अमाउंट जो है हमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। और उन्होंने जब देखा बिल्कुल सेम लेटर हेड है एंड कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं कि अगर एक साइट है और डिक्टो दूसरी साइट बना दी और जब आप उस साइट को यूज करते हो तो आपको नहीं पता लगेगा ये बैंक की साइट है, उसमें फ्रॉड हो जाता है। इन द सेम वे उन्होंने सैंक्शन लेटर बनाया और उसे दिखाया और सैंक्शन लेटर दिखाने के बाद उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद वो फोन गायब हो गया, कभी नहीं चला, क्योंकि बाद में पता लगा कि भाई ये तो सैंक्शन लेटर है, ये प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे सामने आया तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना कि आप जब भी किसी से, सबसे पहले तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं केवल जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके ऑफिस हैं, जो परफेक्ट आप विजिट कर सकते हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं, जो से आपकी बात हो रही है, उन्हें हमेशा प्रेफर करें, है ना। तो होता क्या है, कंपनी के आपके पास एडवर्टीजमेंट आते हैं, मेल आती है कि आप 5,000 में टॉयलेट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, हम प्रोजेक्ट करा देते हैं, ये करा देते हैं। जब उन्हें कॉल करेंगे तो उनके कॉल सेंटर में जो स्टाफ बैठा है, जो रोज चेंज होता रहता है, वो उनसे आप कोऑर्डिनेट करोगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, फिर आप परेशान होते हो। तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों कि कहीं आपके पास जो सैंक्शन लेटर आया और उसके बेस पे आप वो अमाउंट मांग रहे हैं या अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जेन्युइन है नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपका सैंक्शन है वहां से आप वेरीफाई कीजिए उस चीज को, आपका राइट है, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से उसे वेरीफाई कीजिए, तब अपना वर्किंग कीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। किसी भी ऐसी चीज में मत फंसना जो अनऑथेंटिक है, दोनों को प्रॉब्लम होती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।